इज़ ड्रॉपिंग अ ईयर वर्थ इट? अब वर्थ इट तुम किस बेसिस पे कह रहे हो? अगर तुम रैंक के बेसिस पे कह रहे हो, स्कोर के बेसिस पे कह रहे हो, मार्क्स के बेसिस पे कह रहे हो, ये एक कैटेगरी है, ठीक है, रैंक मार्क्स स्कोर, ये कैटेगरी है। दूसरी जो कैटेगरी है जो कि मच मोर इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ ग्रोथ। तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस करूँगा, है ना, एग्ज़ाम रिलेटेड एस्पेक्ट और जो ओवरऑल एस्पेक्ट है वो भी डिस्कस करूँगा मैं, है ना, उसको मैं मिस नहीं कर सकता। इतना आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप मेरे को जान चुके होंगे इतना कि मैं ये मिस नहीं करता, ठीक है। तो क्या स्कोर पे फ़र्क पड़ेगा? डिपेंड करता है कि क्या आपने वो करना बंद किया जिस वजह से आपका स्कोर कम हो रहा था, और वो करना शुरू किया जिस वजह से आपका स्कोर बढ़ सकता है। यहाँ पे दो एस्पेक्ट होती हैं, उनमें हमको वर्क करना पड़ता है जब भी हम अपने आप को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। लोगों को लगता है ड्रॉपिंग अ ईयर कोई बहुत बड़ी बात हो गई। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ इतना सा है कि कोई प्रिपेयर्ड हो गया 2 साल में, या सकता है वो 10th से प्रिपरेशन कर रहा है, 9th से प्रिपरेशन कर रहा था, तो 3-4 साल में प्रिपेयर हो गया, उसने वो स्कोर लिया है। मैं नहीं हो पाया, सो वॉट? मैं नहीं हो पाया, सो वॉट? क्या करूँ मैं इसमें? नहीं हो पाया तो जो हो गया सो हो गया, सिंपल एज दैट। जो हो गया सो हो गया। अगर प्रिपेयर कर पाया या नहीं कर पाया, यही है ना। कर पाया तो ठीक है, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो चला जाऊँगा। कुछ लोग होते हैं जो ढंग की रैंक, डिसेंट रैंक से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, है ना। जैसे मेरी रैंक 2680 आई थी, हाँ, जे एडवांस के अंदर, मैंने ड्रॉप ले लिया। ठीक है, रैंक बढ़ाने के लिए मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, ठीक है, रैंक बढ़ाने के लिए मैंने ड्रॉप नहीं लिया था। ठीक है, मुझे इतना पता था कि इतनी आ जाएगी और मुझे इतनी मेंटेन रखनी है बस, है ना। मेरा ड्रॉप लेने का रीज़न जो था वो बहुत अलग था, तो उसको छोड़ो, ठीक है, पुट इट असाइड। मैं तुम्हारी बात करता हूँ। तो सपोज ऐसा हुआ, तुमने ड्रॉप ले लिया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी हो नहीं पाई, इनफ प्रिपेयर्ड नहीं थे। अब तुम सोचते रहोगे कि अरे मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। अरे नहीं थे प्रिपेयर्ड, सो वॉट। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम अब ऐसा क्या करोगे, अब ऐसा क्या करोगे जिससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसे एक्शंस अगर तुम गारंटी करके दे सकते हो जिससे तुम अपना स्कोर बढ़ा दोगे, ये सिर्फ ड्रॉपिंग के लिए नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन पे। अगर मान लो एग्ज़ाम के वो 2 महीने रह गए हैं, है ना, तो एक महीने में, अगले एक महीने में ऐसा मानो कि 2 महीने का ड्रॉप है, एक तरह से है, क्योंकि कायदे से तो एग्ज़ाम अभी तक हो जाना चाहिए था। लेकिन 2 महीने एक्सटेंड हो गया, ठीक है, तो ये समझ लो 2 महीने का ड्रॉप है ही यार, है ना। तो 2 महीने का ड्रॉप है, तो इस 2 महीने के ड्रॉप में क्या करते हो? अगर तुम ये इंश्योर कर दो मुझे लाके कि ये हरकतें जो मैंने करी जिनमें से मेरा स्कोर घटा, जिस वजह से मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, ये हरकतें मैं नहीं करूँगा, और जिन वजह से मेरी प्रिपरेशन मुझे लगता है कि इम्प्रूव हो सकती है, वो मैं करूँगा। अगर ऐसे वैलिड पॉइंट्स तुमने ला के रख दिए तो बिल्कुल तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। भाई इम्प्रूवमेंट किसे पसंद नहीं है ना। तो ये तो बात हो गई मार्क्स की, इसकी, ठीक है। तो मार्क्स तो आप बढ़ा सकते हो, बहुत बड़ी तरह से बढ़ा सकते हो, बहुत 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 आसानी से मार्क्स बढ़ा सकते हो अपने, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन का पूरा आप हिसाब किताब चेंज कर सकते हो। ड्रॉप ईयर को ऐसे मत लो कि अरे 1 साल एक्स्ट्रा ड्रॉप लेना पड़ रहा है, 1 साल पीछे हो जाऊँगा, ये सब मत करो यार। ये सोचो कि एक और साल है बस। लोग 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं 3 साल कर लिया, सो वॉट? सो वॉट? लास्ट में क्या ये देखा जाएगा कि मैंने 2 साल किया या 3 साल किया, या लास्ट में ये देखा जाएगा कि मेरा रैंक क्या है? कॉलेज तो मुझे रैंक के हिसाब से मिलेगा ना वैसे भी। ये सबसे मज़ेदार बात है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रॉपर होगे नहीं, समझ रहे हो। सबसे मज़ेदार बात है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम रैंक पहली बार में लेके आए या दूसरी बार में लेके आए। समझ रहे हो, पहली बार में कोई मेहनत करके लेके आया 3,000 रैंक, तुमने ड्रॉप लिया, तुम 500 लेके आ गए। पिछली बार तुम्हारी 20,000 आई थी, इस बार तुम 500 लेके आ गए, ले भाई। और किसी को नहीं पता कि तुमने ड्रॉप लिया है कि नहीं, ठीक है, किसी को नहीं पता। इट्स कूल, है ना, कूल लगता है काफ़ी। सेल्फ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, सेल्फ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ड्रॉप लेना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है ना। क्योंकि और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सही संगत में रहो ड्रॉप लेने के बाद भी। किस कोचिंग में तुम जाते हो, किस इन्फ्लुएंस में तुम हो, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हें देखना है कि जो कॉलेजेस की इन्फ्लुएंस है, अगर तुम्हारी इन्फ्लुएंस उनसे बढ़िया है तो ड्रॉप लेना बढ़िया है। क्योंकि जो कॉलेजेस की इन्फ्लुएंस होती है ज़्यादातर, अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी रैंक इतनी बढ़िया नहीं होगी। अगर इतनी बढ़िया रैंक नहीं होगी तो आपको इतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे आप ये अज्यूम कर लेना कि अगर आपकी रैंक
कहीं भी अगर ये समझ लीजिए 5-6-7 हज़ार से कम होती है तो आपको बहुत घटिया कॉलेजेस फेस करने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपली पुट कर रहा हूँ इस बात को मैं, बहुत घटिया, बहुत बदतर कॉलेजेस आपको फेस करने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप जेई मेन या जेई एडवांस में वो अप्रोप्रिएट रैंक नहीं लाते, है ना, और आप उन्हीं के बेस पे कॉलेज जाते हो, ठीक है, मैं बिट सिट्स की बात नहीं कर रहा, जेई मेन और जेई एडवांस वाले कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये समझ लो कि अगर 10,000 से नीचे रैंक है तो श्योर शॉट आपको सबसे घटिया कॉलेजेस में से एक मिलेगा। समझ रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट और ये वो, आप 1 साल वहाँ पे रहोगे, आप पागल हो जाओगे। ठीक है, पागल हो जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप उनमें शामिल हो। ऐसे ही होता है, यहीं पे डिग्रेडेशन की शुरुआत होती है। सिर्फ 1-2% लोग ही हैं जो अपने आप को बचा पाते हैं डिग्रेडेशन से, सिर्फ 1-2% लोग, है ना। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने आप को इतने घटिया एनवायरनमेंट में रह के भी अच्छा रखा, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आप हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता, ना आपके पास है गारंटी। हमें नहीं पता वो कैसे बच गए, हमें नहीं पता कि वो उनके विल से बचे या वो किस्मत से बच गए, हमें नहीं पता, तो हम नहीं बोलेंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि यू मस्ट कीप अवे, ठीक है, यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो अगर घर पे या जो भी आपका एनवायरनमेंट है जहाँ आप ड्रॉप लेते हो, अगर वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, तो आप अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल सेफली अफोर्ड कर सकते हो, और आपको करना ही चाहिए कि आप 1 साल ड्रॉप लो, क्योंकि 1 साल में आपसे कुछ नहीं छूटने वाला। समझ रहे हो, कुछ नहीं जाने वाला। मैं ड्रॉपर हूँ, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं छूटेगा। मेरे ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था ड्रॉप लेना, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। समझ रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। तो क्या हर किसी को ड्रॉप लेना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं, हो सकता है आप ना झेल पाओ, हो सकता है आपको कॉलेज का फ़न ज़्यादा पसंद हो, है ना, कॉलेज का फ़न, और 1 साल आपको बचाना है तो उसकी सिक्योरिटी आपको अगर बहुत पसंद है ना, तो आप लो ड्रॉप, सॉरी मत लो ड्रॉप, आप जाओ सीधा कॉलेज, जिस भी कॉलेज में मिले आपको, आपको फ़न के लिए जाना था वैसे भी तो फ़र्क नहीं पड़ता किस कॉलेज में आप जाते हो। स्कूल, नो प्रॉब्लम, मैं कोई टॉन्ट नहीं मार रहा, मैं सही में कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों को फ़न पसंद होता है, सो वॉट, उन्हें फ़न पसंद है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मुझे किसी के मज़े करने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। कोई मज़े कर रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जिनको मज़े लेने हैं वो मज़े लें, जो ग्रोथ की बात करते हैं और जो मार्क्स बढ़ाने की बात करते हैं, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ। अब ड्रॉपिंग से क्या होता है, अपने को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जिससे अपन इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं, है ना। तो मुझे बताओ, क्या कभी भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना। अगर तुम इम्प्रूवमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेना चाह रहे हो, तुम अपने लिए, तुम भागा दौड़ी से अलग हो गए, अपने लिए 1 साल निकालना चाह रहे हो अगर तुम, तो वॉट कुड बी रॉन्ग इन दिस? नथिंग कैन बी रॉन्ग। जैसा स्कोर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसा तुम्हारा वही बराबर स्कोर आ जाएगा, कम हो जाएगा। तुमने 1 साल अपने आप को दिया एक्स्ट्रा, दिस इज़ वर्थ इट, इन रियलिटी दिस इज़ वर्थ इट। लेकिन अगर तुम स्कोर के हिसाब से देखोगे तो हो सकता है स्कोर उतना इंप्रूव ना हो पाए जितनी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी, उतना इंप्रूव ना हो पाए, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अगर तुम राइट डिसीजंस लेते हो तो डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 10,000 से 500 रैंक आ सकती है बहुत आराम से, है ना, 20,000 से भी आ सकती है इनफैक्ट, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं, ऐसा न्यूमरस एग्जाम्पल है। ठीक है, इनफैक्ट हम इस बार करके दिखाएंगे। जो ड्रॉपर कोर्स है हमारा, हम रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे उससे, तब आप देख लेना, लेकिन तब तक आपके लिए काफ़ी देर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या चीज़ पॉसिबल है? पॉसिबल तो है भाई, ड्रास्टिकली इंप्रूव करना पॉसिबल है। ड्रॉप ईयर वर्थ इट होगा, डेफिनेटली वर्थ इट होगा, है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने लिए 1 साल निकाल रहे हो, है ना। अगर वो 1 साल भी आपने, अगर आपने कोचिंग को दे दिया, कोचिंग पर डिपेंडेंट हो गए और आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया, राइट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस में नहीं रहे, तो फिर वो साल भी फिर बाकी पिछले 2 सालों के लिए हो जाएगा, की तरह हो जाएगा। बात ये है कि आप कंपेयर कर रहे हो कि कॉलेज वर्सेस होम एनवायरनमेंट, इनमें से क्या बेहतर है। जाके देखो कॉलेज में कैसा एनवायरनमेंट होता है, फिर देखो घर पे कैसा एनवायरनमेंट कर सकते हैं अपन बेस्ट। दोनों में से जो बेटर है वो करो। अगर घर का एनवायरनमेंट बेस्ट है तो ड्रॉप लो, डेफिनेटली लो, इंप्रूवमेंट के लिए बिल्कुल करना चाहिए, है ना। जाने दो उन लोगों को जिनको फ़न पसंद है, उनको नीचे वाले कॉलेज में जाने दो, तुम अच्छे वाले कॉलेज में जाओ क्योंकि तुम्हें ग्रोथ पसंद है, सिंपल एज दैट, है ना। ऐसा कर लो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि घर में कहीं से भी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है, या आसपास जिस भी सिचुएशन में तुम हो वहाँ पे इन्फ्लुएंसेस अच्छी नहीं है, देन यू शुड एस्केप टू कॉलेज। ठीक है, फिर वहाँ तुम्हें बेहतर कुछ बनाना पड़ेगा, है ना।
ले देके अपन बस ये कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ रहना बेस्ट है, सिंपल एज दैट। क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं तो रहना है, कहाँ रहना चाहते हो, सिंपल एज दैट। कहाँ रहना चाहते हो डिसाइड कर लो। हम्म? और ध्यान रखना, ग्रोथ के लिए जब भी अगर तुम टाइम निकालना चाह रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, देन इट इज़ ऑलवेज गुड, इट कैन नेवर टर्न नेगेटिव। अगर तुम अपनी ग्रोथ के लिए एक टाइम लेना चाह रहे हो तो उसमें गलत क्या हो सकता है भाई? किसी भी केस में क्या गलत हो सकता है अगर तुम अपनी ग्रोथ के लिए टाइम निकालना चाह रहे हो तो? इसमें क्या गलत है? तुम 1 साल लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल लो, अपनी ग्रोथ के लिए अगर निकाल रहे हो तो वर्थ इट है। स्कोर के लिए निकाल रहे हो तो डेफिनेटली 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप मत नहीं लेना चाहिए, ठीक है। 1 साल इज़ मोर देन इनफ। अगर उसमें भी नहीं हो पाया इसका मतलब तुम नहीं, समझ लो कि तुम इनसिंसियर हो बहुत ज़्यादा, और तुम नहीं मानोगे अगले साल भी। 1 साल ड्रॉप इज मार्क्स के लिए इनफ, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली जो जेई वाला ड्रॉप ईयर है उसमें ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती ना, इसलिए 1 साल ही रखो उसको, उसके बाद भग जाओ कॉलेज, ठीक है है ना। फिर वहाँ अलग तरह की ग्रोथ करो, समझ लो, अलग तरह की ग्रोथ करो। फिर वहाँ देखो क्या अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिल सकती हैं ताकि तुम अलग अलग डायमेंशन में ग्रो कर पाओ। वैसे तो कम ही मिलेंगी लेकिन ठीक है। देखो मैं किसी को अपना एग्जांपल नहीं देता, ठीक है, मैं, क्योंकि आई एम ऑलवेज अ बैड एग्जांपल, ठीक है। मैं बहुत बुरा एग्जांपल हूँ, हर एक आस्पेक्ट में मैं बहुत बुरा एग्जांपल हूँ, ठीक है। कभी बताऊँगा कि मैं कितना बुरा एग्जांपल हूँ, ठीक है, कि मैं वन ऑफ द वर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ द वर्ल्ड हूँ, ठीक है, जिसको कोई कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई फॉलो करके देखे ऐसी चीज़ें जो मैंने करी हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं लोगों को मेंटर करता हूँ लेकिन मैं उनको साफ साफ बता देता हूँ मेरी तरह मत करना प्लीज़, क्योंकि आई एम द वर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, वर्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स ठीक है, समझ गए। ऑल द बेस्ट।